हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपने जब पूरी तरीके से कांटेक्ट बंद कर दिया है या आपने लिटरली मेंटली इमोशनली पूरी तरीके से इस पर्सन से विड्रॉवल ले लिया है। आप सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ अभी एफर्ट्स ले लिए हैं, नाउ यू हैव टू जस्ट स्टॉप एट दिस मोमेंट। तो गाइज, अगर आपको ये लग रहा है कि आपने इस मोमेंट पे अपने आप को इस सारी सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया है, यू हैव टेकन योर स्टेप्स बैक, तो देखते हैं कि अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, या उनके फीलिंग्स, उनके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, क्या वो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है जब आपने पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से विड्रॉवल कर लिया। आप कोई भी एफर्ट्स आप इस रिलेशनशिप में नहीं डाल रहे या नहीं डालना चाहते। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है when you have done a lot and now you want to just back off. प्लीज़ एंड जस्ट गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी चल रही है जब मेरे व्यूअर्स ने विड्रॉवल कर लिया है इस रिलेशनशिप से। गाइस, खुद देखिए, आपके सामने कार्ड पॉप अप होके बाहर निकला है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अभी हो गए हैं सैड, रो रहे हैं, दुखी हैं, दे आर इन अ वेरी बैड कंडीशन राइट नाउ। और ये पर्सन पूरी तरीके से, इनको लगता है हारा हुआ, लॉस्ट, लाइक दे हैव लॉस्ट समथिंग टू मच, दे हैव लॉस्ट इन देयर लाइफ। ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली, इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है इंसान। ये पर्सन आपको खोने के बाद इस तरीके से हो गए हैं, बहुत सोच रहे हैं, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी इनके दिमाग में आ रही है। इनको लगता है कि इन्होंने जो भी गलत किया है, अब दिस इज द टाइम टू रिकलेक्ट। और ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच सोच के अपने आप को भी रियलाइजेशन प्रोसेस में डाल रहे हैं। दे नो दे हैव समथिंग डन बैड। तो इस पर्सन के अभी दिमाग में इतना ज़्यादा कुछ थॉट प्रोसेस आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। और इस पर्सन का अभी दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये कर रहे हैं प्लानिंग। इनको लगता है कि अब करना पड़ेगा कोई बड़ा सा प्लानिंग सो दैट दे कैन कम बैक टू यू, क्योंकि इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इनको न्यू बिगनिंग भी करना है और आपसे ये दूर रह भी नहीं सकते हैं। तो लेट्स सी और क्या है। इनको पर्सन को ना आपके साथ रीयूनियन करना है। इन्होंने शायद आपको ये बात बोली भी नहीं होगी कि इनको क्या करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, बट इनका जो फाइनल मोटिव है वो आपके साथ रिकन्सिलेशन का है। मैरिज, एंगेजमेंट वाली एनर्जीज आ रही है। आप दोनों के बीच में ना गाइस एक कार्मिक साइकिल चल रहा था। इस पर्सन को वो रियलाइज ही नहीं होता था। आपने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, आपने इनको बताया इस कनेक्शन के बारे में, बट इनको रियलाइज ही नहीं हुआ। तो देखते हैं इस पर्सन के अंदर अब क्या हो रहा है, ये और क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके जब आपने इस रिलेशनशिप से विड्रॉवल किया। प्लीज़ एंड जस्ट गाइड मी। ओके, अगेन कमिंग बैक टू एनर्जी एंड 6 ऑफ वैंड्स। इनका जो भी ईगो था टूट रहा है। सबसे पहले इस पर्सन के अंदर ईगो था, अब ये पर्सन उस चीज़ से निकल के आपकी तरफ भले ही स्लो एंड स्टेडी बढ़ेंगे, बट बढ़ेंगे। इनको पता है कि इनको आपकी तरफ स्टेप्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके साथ ये विक्ट्री चाहते हैं। दे वांट सम फर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप विनिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ अभी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने बैक ऑफ कर लिया तो फिर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास आने के बजाय, क्योंकि ये आपसे प्यार भी करते हैं और ये आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी देखिए, दे आर सो ड्रेन्ड। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू सो बैडली। इनको अपनी गलतियां तो पता ही चल रही है, बट ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया खुद ही अपने गड्ढे में गिर गए। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ ईगो दिखा के, आपके साथ गलत चीज़ें करके शायद इन्होंने अपने ही रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को ख़राब कर दिया है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे ये भी लगता है इस पर्सन का और आप दोनों का कनेक्शन है, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था जो एक कार्मिक था। ठीक है, अब इस पर्सन को लगता है कि आपके बिना वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और आपके साथ ये पर्सन रीयूनाइट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस ओवरऑल अगर इस पर्सन को हाल देखें तो इनको देखिए है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया गाइज। इनको लगा था कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो जाएंगी इजीली, दे विल गो आउट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बेग फॉर देम। आप उनसे, आप तड़पोगे, आप रोगे, आप हर्ट हो जाओगे, लेकिन सी हु इज़ इन द पेन।
इस पर्सन ने आपको जितना भी हर्ट किया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, या थर्ड पार्टी उनकी फैमिली थी जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, या ये खुद थर्ड पार्टी में खुद ही इन्वॉल्व हो गए थे। तो उस वक्त उनको लगा था कि थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, आपसे दूर चले गए थे। बहुत टाइम ये पर्सन को लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो पछता रहे कि इन्होंने आपसे दूरी क्यों बनाई। और देखते हैं इस पर्सन के अभी क्या वो सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। अभी भी इस पर्सन का जो माइंड है काफ़ी कंफ्यूज है, दे डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, बिकॉज अगेन मुझे लगता है थर्ड पार्टी इनको रोकने की कोशिश कर रही है, या थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस इनके ऊपर अभी भी बना हुआ है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। दो दे वांट टू गेट आउट फ्रॉम थर्ड पार्टी, अभी भी ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है। लेट्स सी कि पर्सन आपकी तरफ क्या मतलब सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं। इस फ्यूचर तो डेफिनेटली सोच रहे हैं बिकॉज दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इनको लगता है कि आप उनके सोल पार्टनर हो, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में फ्यूचर देखते हैं, आपको फ्यूचर पार्टनर मानते हैं, और उनको ये भी लगता है कि विद द टाइम आप दोनों साथ में आ जाएंगे। इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, और आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेना इनके लिए इट्स अ बिग डील, क्योंकि हो सकता है कि उनका माइंडसेट उनको पूरा चेंज करना पड़ेगा, उनकी थॉट प्रोसेस उनको पूरी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनके लिए ये डिसीजन बड़ा है। ठीक है, देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, ताकि पता चले ये पर्सन आपने जब विड्रॉल किया तो ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। गाइस सबसे पहले तो ये अपनी हार्ट चक्र को भी हील करेंगे। दे आर समवेयर आई कैन फील देयर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। इनके जो एक्स थे या इनके साथ जो कुछ बुरा हुआ है, फ्रॉम फैमिली वूंड्स, फ्रॉम फैमिली और फ्रॉम चाइल्डहुड वूंड्स बोल सकते हैं, बट वो कहीं से भी आ सकते हैं। मे बी इनके रिलेशनशिप्स, मे बी फैमिली, मे बी कुछ ऐसे वूंड्स हैं जिससे ये थोड़े इनका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड है। बट अब ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए मर रहे गाइस, अब ये हैंग भी हो गए हैं। मतलब एक्शन की बात करूँ ना गाइस, तो ये पर्सन प्यार आपसे बहुत करते हैं, उनकी फीलिंग्स आप बहुत है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्लोली बढ़ना चाहते हैं। बट जब एक्शन की बात कर रही हूँ तो देखिए आप इनकी एनर्जीज कैसे आ रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स। मतलब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इनका सोल जो है, इनका हार्ट जो है ब्रेक हुआ है पहले, जिसकी वजह से ये उससे ओवरकम करने की, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस इस पर्सन का जब हार्ट चक्र हील होगा ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। देखते हैं ये पर्सन कब आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेंगे और क्या लेंगे। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आएंगे तो सही, बट आई थिंक यू शुड डू समथिंग हीलिंग काइंड ऑफ थिंग, लाइक आप कैंडल हीलिंग करवा सकते हैं, यू कैन डू सम मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, और कुछ ना कुछ लाइक क्रिस्टल्स यू कैन यूज़ फॉर योर रिलेशनशिप। बेसिकली यू हैव टू डू समथिंग। आपको कहीं ना कहीं एक तो आप लव स्पेल करा ले, रिलेशनशिप कैंडल हीलिंग करवा ले, या फिर आप क्रिस्टल्स यूज़ करके आप मैनिफेस्टेशंस करें, और आप मंत्रा चैंटिंग करें। अब कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का हार्ट चक्र हील करके इस रिलेशनशिप को हील करना ज़रूरी है, देन द पर्सन कैन कम बैक टू यू। तो गाइज़ अगर आप चाहते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मैं जो हूँ आपके लिए, जो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो हीलिंग्स हो, चाहे वो लव स्पेल हो, वो मैं आपके लिए बता दूंगी, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। गाइज़ मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा ना इस वक्त मतलब जो बंधे हुए हैं, ये पर्सन अपने सेल्फ लव में जैसे आ जाएंगे। मुझे लगता है इनका चक्रा हीलिंग भी करना पड़ेगा। इनका अगर चक्रा हीलिंग हो गया तो ये पर्सन काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। इनके जो चक्रास अगर हील हो गए तो ये फिर हैप्पी हो जाएंगे, और जब ये हैप्पी होंगे तो ये अपने डिसीजन ले पाएंगे फ्रीली, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी पेन। ओके, तो ये पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, और इस रिलेशनशिप में आएंगे भी आगे, कोई ये नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं कि आपकी तरफ नहीं आएंगे, दे विल कम सून इवन। बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें हीलिंग की बात हो सकती हैं, या आपके मैनिफेस्टेशंस, क्रिस्टल्स, कुछ ना कुछ आप करेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ स्पीडीली आ सकते हैं। वरना पहले तो इनकी एनर्जी देखिए इस तरीके से है, दे आर कमिंग बट स्लो, और यहाँ पे फास्ट आ रहे हैं। यहाँ पे उनका ऑब्सेशन बढ़ेगा। अगर लव स्पेल करेंगे तो ये पर्सन का आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन बढ़ सकता है, और उसके बाद आप दोनों का रियूनियन भी होगा। गाइस मुझे यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपका इस लवर्स कार्ड है। अगेन इट्स अ रियूनियन कार्ड, अगेन इट्स अ यू नो
आप दोनों का रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जजमेंट गाइस, यूनिवर्स की तरफ से जैसे ही जजमेंट हो जाएगा, आप अपनी प्रेयर्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी हीलिंग्स को आप जारी रखिए। आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो भगवान सुनेंगे और भगवान की तरफ से आप दोनों का यहाँ पे रियूनियन होगा। यहाँ पे सोलमेट चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। गाइस, इस रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए कुछ कीजिए आप। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया है अपनी जो कमेंट बॉक्स में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। स्क्रीन के ऊपर भी मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।